नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। जी हां, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। आइए जानते हैं कल की बड़ी और अहम खबर। कल की बड़ी खबर भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति की रही। अब 4 साल बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट सकेंगी। एक गोल्ड प्राइस की रही 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 78,000 रुपए के पार पहुंच गई है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नजर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचेंगे। रूस के कजान शहर में समिट 2 दिन तक चलेगा। वहीं मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक खबर, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की पहली बड़ी खबर, भारत चीन पेट्रोलिंग की नई व्यवस्था पर सहमत। लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक LAC से पीछे हट सकेंगे। जी हां, भारत और चीन लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग गश्त के लिए नई व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते से मई 2020 के पहले की स्थिति बहाल होगी। ये समझौता देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब बाद में दोनों देश सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। इससे दोनों देशों के बीच गलवान जैसा टकराव टाला जा सकता है। यहाँ समझौता सिर्फ बॉर्डर के इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए हुआ है, सीमा विवाद के लिए नहीं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की बातचीत की है। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के 50 से 60,000 सैनिक LAC पर तैनात है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, आतंकी पन्नू की एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट की धमकी। कहा 1 से 19 नवंबर तक सफर ना करे। जी हां, अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बम ब्लास्ट की धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया पन्नू ने वीडियो मैसेज के जरिए 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही है। पन्नू ने कहा, नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। विदेश यात्रा करने वाले लोग 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बाइकाट करें। इन फ्लाइट में बम भी हो सकता है। वहीं तीसरी बड़ी खबर, 78,241 के ऑल टाइम हाई लेवल पर सोना पहुंचा। चांदी भी 4,971 बढ़कर 97,254 प्रति किलो पर पहुंच गई है। जी हां, 10 ग्राम सोने की कीमत 804 रुपये बढ़कर 78,241 रुपये हो गई है। यह ऑल टाइम हाई है। वहीं चांदी 4,971 रुपये बढ़कर 97,254 रुपये प्रति किलो हो गई है। इस साल सोने के दाम 14,889 रुपये बढ़ चुके हैं। इससे पहले चांदी ने 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो का हाई बनाया था। साल के अंत तक सोना 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। वहीं चौथी बड़ी खबर, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने CJI को आपत्तिजनक शब्द कहे, बाद में बयान से पलटे। जी हां, समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। रामगोपाल ने कहा, अब भी मंदिर और बाबरी मस्जिद दिखा रहा है। अरे छोड़ो यार, वो तो जो है वो तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं, हम उनका नोटिस क्यों ले। बाद में रामगोपाल ने कहा, मैंने CJI को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। जी हां, दरअसल DY चंद्रचूड़ रविवार को पुणे में अपने पैतृक गांव के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं ईश्वर के सामने बैठा और कहा कि आपको समाधान ढूंढना होगा। यकीन मानिए, अगर आपको भरोसा है तो ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल देंगे। वहीं पांचवी बड़ी खबर, फ्लाइट में बम की धमकी पर एक्शन लेगी सरकार। दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। जी हां,
सिविल एविएशन मिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, फ्लाइट्स में बम की धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। धमकी देने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के साथ ही सिविल एविएशन एक्ट 1982 में भी संशोधन किया जाएगा। वहीं छठी बड़ी खबर, गवर्नमेंट फंडेड मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र राज्य सरकारों को नोटिस। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को कहा था कि मदरसे राइट टू एजुकेशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इन्हें बंद कर दिया जाए। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। वहीं 7वीं बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के बैंकों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, यहीं से लड़ाकों को सैलरी मिलती थी। जी हां, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े बैंकों की 15 इमारतों पर हमला किया है। अल कर्द अल हसन एसोसिएशन हिजबुल्लाह के मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराता है। इसी से हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को सैलरी देता है। सितंबर-अक्टूबर में इजरायली हमलों में 1800 से ज्यादा लेबनानी मारे जा चुके हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी न्यूज। ऐसे ही तमाम तरह की न्यूज जानने के लिए बने रहे भारत न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।